अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम महा है और मैं अर्बन यूनिट से डॉक्टर बासित साहब की टीम से बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरे साथ सर जैन और फातिमा मौजूद है। हम आपको यहाँ पर एमबी बुक के बारे में जो है वो बताने के लिए मौजूद है। ठीक है, जी जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। सर हम आपको एक सर 2 मिनट ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी करें सर। जी ठीक। सर हम आपको ना एमबी बुक के बारे में जो है वन बाय वन डैशबोर्ड जो है वो दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि एक्सियन का डैशबोर्ड, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, सब इंजीनियर और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। वन बाय वन आपको स्क्रीन शो होगी, उसमें दिखाएंगे और साथ ब्रीफ करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो एक्सेस है वो मैं मीटिंग एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आपके जो लॉगिन है सबके बने हुए हैं। ठीक है सर, काइंडली बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही स्क्रीन शो हो रही है। है। ये एक्सियन का डैशबोर्ड हम आपको दिखाने लगे हैं। ठीक है, जैसे हमने यूजर नेम और पासवर्ड देके इंटर किया तो ये डैशबोर्ड शो हो गया एक्सियन का। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वर्क ऑर्डर जो है वो शो हो रहा है, देखें। और जैसे ही हम वर्क ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। तो स्टार्टिंग का जो ऑप्शन है ऑल वर्क ऑर्डर, इस पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड न्यू वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर हमने जो है वो वर्क ऑर्डर जनरेट करके टेस्टिंग के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है हमने वर्क ऑर्डर जनरेट करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कंसल्टेंट, एजेंसी एड्रेस। बेसिकली ना ये एक टेस्ट करके आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको इजीली जो है उसके बारे में प्रॉपर समझ आ जाए। अब ये देखिए एजेंसी एड्रेस, वर्क ऑर्डर रेफरेंस नंबर और वर्क ऑर्डर रेफरेंस डेट। और ये नीचे देखिएगा तो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल। अब ये जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल है ना, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो पूरा वर्क ऑर्डर हमारा जनरेट होगा। इस पे ही वर्क ऑर्डर पूरा है, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल पे। ठीक है, फिर इसके बाद अब आप नीचे देखें तो स्कोप ऑफ वर्क और फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, अमाउंट, पीरियड टाइप, टाइम लिमिट, डेट ऑफ कॉम्प्लेशन। सर आपको ये भी बता दूं कि इसकी हम वीडियो और यूजर मैनुअल ना ये मीटिंग एंड पे आपके साथ शेयर भी कर देंगे, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या कुछ भी तो आप इजीली उसको देख के खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस नंबर है, वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस डेट है। अब लास्ट पे अगर आप देखें तो वर्क ऑर्डर आइटम्स, ये जैसे सिलेक्ट आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी शो होगी। बेसिकली ना ये कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम डिसमेंटलिंग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन की जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन हम मेंशन करेंगे वो नीचे शो हो जाएगी, हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ से सिलेक्ट आइटम कर दी और फिर यूनिट, क्वांटिटी और रेट यहाँ से सिलेक्ट किए जा रहे हैं। पहले यूनिट, फिर क्वांटिटी और रेट। और जैसे ही ये तीनों सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटो जनरेट होकर टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ये देखें टोटल अमाउंट आ गई, ऑटो जनरेट हो गई। ये प्लस साइड पे अगर देखें तो प्लस का आइकन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अगर कोई अमाउंट नहीं शो हो रही तो आप खुद से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नीचे आके सेव ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आपका वर्क ऑर्डर सेव हो जाएगा। और साइड पे ये देखें फर्स्ट आपके पास शो हो रहा है, ये हमारा वर्क ऑर्डर है। अब जनरेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक एक्सियन ने वर्क ऑर्डर जनरेट कर दिया तो एक्सियन का हम लॉग आउट करके कॉन्ट्रैक्टर का लॉग इन करेंगे। तो अब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड जो है वो शो करने लगी हूँ और उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगी।
अब ये देखिए कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो रहा है। आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो माई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो शो हो रहा है वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट। यहाँ पर आप वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे तो पूरी डिटेल शो हो जाएगी आपके पास। जैसे ही डिटेल शो होगी यहाँ नीचे आप लेंथ, विड्थ और ब्रेथ जो है वो एंटर करेंगे और क्वांटिटी। तो वो टोटल अमाउंट आपके पास नीचे आ जाएगी और फिर आप सिलेक्ट कर देंगे कंसल्टेंट को। यानी आपने यूजर नेम सिलेक्ट यूजर में जाके कंसल्टेंट जो है वो सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो जो इनवॉइस है वो सक्सेसफुल सेव होके कंसल्टेंट साहब को ट्रांसफर हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो आगे यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब हम जो है वो कंसल्टेंट का लॉगिन करेंगे। बेसिकली कंसल्टेंट का काम ये होगा कि वो इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो ठीक करेंगे, या फिर कुछ मजीद ऐड करना हुआ तो यानी उन्होंने कंसल्टेंट ने जो है वो इनवॉइस वेरीफाई करनी है। ठीक है, अब ये देखिए कंसल्टेंट का हमने लॉगिन किया है। अगर आप देखें तो वो साइड पे लेफ्ट साइड पे व्यू इनवॉइस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारी इनवॉइस शो हो रही है, 42 इनवॉइस आईडी है। ठीक है, और साइड पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो कंसल्टेंट जो है वो एडिट कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड करना है या मिस्टेक कुछ ठीक करनी है। अब उन्हें जब लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है तो वो आगे इसको असाइन कर देंगे। ये देखें असाइन टू पे जैसे वो क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट यूजर में जाके वो एक्सचेंज साहब को असाइन कर देंगे अपडेट इनवॉइस। ठीक है, तो ये एक्सचेंज साहब को फॉरवर्ड हो गई है। अपडेट करके उन्होंने एक्सचेंज साहब को फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ से कंसल्टेंट का भी काम खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे एक्सचेंज का लॉगिन। नहीं तो मतलब डाटा दिखाता है ये मसला है, ये फिर मतलब सॉल्व कर। अब ये देखिए एक्सचेंज का लॉगिन किया, हम कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस पे जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस पे गए हमारे 43 इनवॉइस आईडी नंबर था। हम सेंड टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें स्क्रीन पे शो होगा, सेंड टू पे जैसे क्लिक करेंगे अब ये करेंगे सब इंजीनियर को असाइन। यहाँ से वो एक सब इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखें इन्होंने सब इंजीनियर सेलेक्ट किया और असाइन कर दी। तो ये यहाँ से एक्सियन ने फॉरवर्ड कर दी सब इंजीनियर को। तो बेसिकली हमने ना एक हायरार्की बनाई हुई है वन बाय वन, जो हम आपको डैशबोर्ड दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब हम ना सब इंजीनियर का लॉगिन करेंगे और सब इंजीनियर को हमने दो चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उन्हें डैशबोर्ड भी दिया हुआ है और एक सेकंड हमने उनको मोबाइल एप्लीकेशन दी हुई है। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो सब इंजीनियर को दी हुई है वो मैं आपको लास्ट पे जो है वो दिखा दूंगी। ठीक है, और उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगी। अभी हम आपको डैशबोर्ड जो है वो सब इंजीनियर का उसके बारे में मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। अब ये देखें सब इंजीनियर का डैशबोर्ड शो हो गया। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इनवॉइस जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जनरेट इन टर्म्स पे क्लिक करेंगे आप। फर्स्ट आपकी इनवॉइस आईडी 43 आ रही है तो ये देखें हमारे पास डिटेल शो हो जाएगी। ये जैसी डिटेल शो होगी हमने यहाँ से फॉरवर्ड कर देनी है। एक्सचेंज साहब को भी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और एसटीओ साहब को भी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। सब इंजीनियर जो है वो एक्सचेंज को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एसटीओ को भी। तो उन अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने एसटीओ सेलेक्ट किया अपने और सबमिट कर दिया। तो ये हमारी इनवॉइस जो है वो फॉरवर्ड हो गई है एसटीओ साहब को। तो यहाँ से सब इंजीनियर का हम लॉग आउट करके डैशबोर्ड हम एसटीओ का लॉग इन करेंगे। अब ये देखिए हमने एसटीओ का डैशबोर्ड जो है वो आपको शो होगा स्क्रीन पे। अब ये लेफ्ट साइड पे इन टर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इन टर्म पेमेंट पे क्लिक किया हमारी इनवॉइस आईडी थी 43। अब ये असाइन कर दें आगे आगे एक्सियन को दोबारा। तो ये इन्होंने एक्सियन सेलेक्ट किया और असाइन कर दी एक्सियन को। तो यहाँ से एसटीओ का जो है वो लॉग आउट करके हम दोबारा से एक्सियन का लॉग इन करेंगे। अब ये देखिए एक्सचेंज का लॉगिन करके इन टाइम पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 43 हमारी इनवॉइस आईडी थी, असाइन टू पे हम क्लिक करेंगे और अब आगे हम असाइन कर देंगे डीओ को, यानी डीओ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर को। तो यहाँ से हमने डीओ सिलेक्ट किया अपना
और हमने असाइन कर दी उनको, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सएन का लॉग आउट करके डीओ का लॉग इन करेंगे। बेसिकली ये एक हायरार्की बनाई हुई है, वन बाय वन आपको जो बताई जा रही है, डैशबोर्ड का भी ब्रीफ किया जा रहा है। अब यहाँ से हम लॉग आउट करके डीओ का लॉग इन करेंगे। अब देखिए ये डीओ का डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर हम अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो इंटर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ये फॉर्म 2 पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट 43 इनवॉइस आईडी थी, फॉर्म 2 पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो गई। इसमें हमने क्रिएट करना है फॉर्म 2। तो ये आपको एक टेस्टिंग के तौर पे करके दिखाया जा रहा है, जैसे स्कीम नंबर हो गया, स्कीम कोड हो गया, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ग्रांट नंबर हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, पार्टनर प्रॉफिट हो गया, सब डिटेल हो गया, सब डिटेल फंक्शन हो गए, बाइंडर, रिसेप्शन, डिपॉजिट फाइल। इसी तरह एबीसी कैटेगरी में हमने किया हुआ कैश चार्जेस। अब ये देखें हेड ऑफ अकाउंट, एक्सपेंडिचर है और फिर अमाउंट है। फिर इसी तरह बी कैटेगरी में अगर आप देखें तो हेड ऑफ अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है। तो ये टेस्टिंग के तौर पे आपको जो है फॉर्म 2 जनरेट करके दिखाया जा रहा है। अब ये देखें पब्लिक अकाउंट क्रेडिट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पर भी हेड ऑफ अकाउंट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट है। तो ये फॉर्म 2 जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा और फिर आप उसको ऐसे जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखें समरी, इसमें अगर आप देख लें तो टोटल बजट भी आ सकता है, ऑलरेडी इनकर्ड भी आ सकता है, करंट। और यहाँ से जैसे ही वो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो फॉर्म 2 हमारा जो है वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। अब इनके पास ये ऑप्शन भी आपके पास होगी कि आप इसको यहाँ से ना पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन हमने आपको डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको ना मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। तो काइंडली मुझे कंफर्म करें आपके साथ स्क्रीन शो हो रही है और मेरी आवाज आ रही है। सर बताएं मेरी आवाज आ रही है आपको और आ स्क्रीन रही शो हो रही आ है? रही आ रही है बात। तो सर सब इंजीनियर का डैशबोर्ड तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था। अब सब इंजीनियर को हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो है सब इंजीनियर जीरो हटा के अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और डैशबोर्ड वाला ही पासवर्ड इधर एंटर करेंगे, ठीक है। अब जैसे साइन इन किया तो ये सिंक नाउ पे पहले क्लिक करेंगे। सिंक नाउ पे क्लिक करने के बाद एमबी बुक नीचे आपको शो हो रहा होगा, एमबी बुक पे क्लिक करना है। जैसे ही एमबी बुक पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्टिंग में देखें सिलेक्ट सब्जेक्ट और सिलेक्ट इनवॉइस आईडी, ये मेंशन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो नीचे डिटेल शो हो जाएगी। अब सब इंजीनियर जो है वो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं डाटा में और डैशबोर्ड से भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें लेंथ विड्थ और ब्रेथ ये यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और जो पहले की आ रही होगी वो उसको देख भी सकते हैं कि वो ठीक है, नहीं तो चेंज करनी है तो वो ऑप्शन उनके पास यहाँ पर भी है और चेंज का डैशबोर्ड पे भी है। नीचे अटैच पिक्चर का ऑप्शन भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप पिक्चर अटैच करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। और फिर नीचे जैसे ही देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुल और फिर बैक स्क्रीन पे जाएंगे। जैसे ही बैक स्क्रीन पे अगर आप जाएंगे तो पेंडिंग रिकॉर्ड आ रहा होगा। अब ये देखें पेंडिंग रिकॉर्ड आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, सर्वे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें शो हो रहा है। और अपलोड डाटा, डाटा से सेव हो जाएगा सक्सेसफुल अपलोड थे और डैशबोर्ड पे चला जाएगा यहाँ से। अब सब इंजीनियर जो है वो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं और डैशबोर्ड से भी। तो सर ये वन बाय वन मैंने आपको डैशबोर्ड के बारे में भी बता दिया और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी। तो मजीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर आपकी कोई क्यूरी है? अच्छा, एडिटिंग का जो है ऑप्शन मौजूद है, अगर वंस तो फिर इसको एडिट के लो हो सकता है। जी सर कंसल्टेंट के पास भी ऑप्शन मौजूद है और फिर सब इंजीनियर के पास भी है कि वो जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एडिट नहीं। अ, सर सॉरी दोबारा बताइएगा, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आई। एडिट सर आपकी आवाज थोड़ी आहिस्ता आ रही, कहीं थोड़ा सा दोबारा बता दें मुझे, सॉरी। जी एक्शंस आपके पास एडिट के ऑप्शन है, हर स्टेज पे एडिट के ऑप्शन है, लेकिन नहीं है इसमें एडिट की, यानी कि
हर स्टेज पे एडिट कर सकते हैं। नहीं, एडिट कर सकते हैं। एक बार जब उन्होंने बिल सबमिट कर दिया अपना एंट्रीज करके, तो फिर जी उसके जी। बाद तो ऑप्शन खत्म हो जानी चाहिए ना फिर एडिट करने की। जी जी, उस पे वो खत्म हो जाएगी इनवाइस। अच्छा, तो एक आपने ये लिखा बताया है कि भी एक्शन डायरेक्ट सब इंजीनियर को फॉरवर्ड करेगा। जी जी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक्शन को तो एसडीओ ने आगे एक्शन को सब इंजीनियर। इसका ना फाइल शेयर कर देंगे जी सर, आप ड्राइव, को मैं बताना ये चाहूंगी कि आपके गूगल साथ ड्राइव। ना एक इनकी एक्सेस है ये भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और गूगल ड्राइव का लिंक भी आपके साथ एक शेयर किया जाएगा, जिसमें डैशबोर्ड की और मोबाइल एप्लीकेशन की वीडियो होगी और यूजर मैनुअल होंगे, ठीक है। आपकी उससे भी हेल्प हो जाएगी। और आप ना काइंडली अपनी अभी एक ग्रुप पिक्चर्स जो आप भी बैठे हुए हैं, तो आप इनकी अपनी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस जो है वो डेजिग्नेशन के साथ, और जिनके लॉगिन बने होंगे तो वो आप देख लीजिएगा, जिनके नहीं बने होंगे तो उनका मोबाइल नंबर, सीएनएसी, डेजिग्नेशन और नाम मेरे साथ सेंड कीजिएगा, ठीक है। और ठीक सेकंड है। ये कि आपको हम एक सीएनडब्ल्यू ग्रुप है हमारा, सीएनडब्ल्यू स्पोर्ट टीम ग्रुप, उसमें ऐड सबको कर लेंगे। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इस तस्वीर में